हेलो दोस्तों, फोकस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने वैदिक विधियों से वर्ग करना सीख लिया है। आज हम लोग वैदिक विधियों से घनफल करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि घन क्या होता है, किसी भी संख्या का घन का मतलब होता क्या है। तो जैसे कि a की घात 3, तो ये क्या कहलाएगा, a का घन कहलाएगा। ठीक है, तो जैसे इसका मतलब क्या होता है, a आपस में कितनी बार, 3 बार गुणा हो रहा है, a इंटू a। जैसे कि 2 की घात 3, तो 2 का घन कितना होता है, 8। तो ये 8 कैसे हुआ, मतलब कि 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, 3 का घन 9, 9 कैसे हुआ, सॉरी 9 नहीं, कितना होगा 3 का घन, 27। 27 कैसे हुआ, 3 इंटू 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27। ऐसे क्या होता है, घन होता है। आज हम लोग वैदिक विधि से घन करना सीखेंगे, जिसमें हमारे पास सर्वप्रथम विधि है सूत्र निखिलम विधि द्वारा घनफल ज्ञात करना। ठीक है, कैसे करेंगे, सूत्र निखिलम विधि द्वारा घनफल। ठीक है, तो सूत्र निखिलम विधि में हम लोग को एक सूत्र याद होना आवश्यक है, जिससे हम लोग घनफल करेंगे। तो सूत्र क्या है, जैसे कि किसी भी संख्या का हमको क्या करना है, घन ज्ञात करना है। किसी भी संख्या का हम लोग को क्या करना है, घन ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, उपाधार अंक का स्क्वायर इंटू संख्या प्लस विचलन इंटू 2, ओब्लिक लगाएंगे 3 इंटू फिर से उपाधार अंक इंटू फिर आएगा विचलन का स्क्वायर। ठीक है, फिर ओब्लिक लगाएंगे, फिर पीछे पीछे क्या आ जाएगा, विचलन का क्यूब। बस ये सूत्र याद हुआ कि हम लोग किसी भी संख्या का फिर क्या निकाल सकते हैं, घन निकाल सकते हैं सूत्र निखिलम से। जैसे हमको सवाल दे रखा है यहाँ पर 21वां 14 का घन क्या होगा। ठीक है, 21वां सवाल क्या दे रखा है, 14 का घन क्या होगा। तो कर लेंगे, हमको सबसे पहले इसके लिए आधार पता होना चाहिए। आधार कितना हो गया हमारे पास में, देखेंगे आधार हो गया 10, तो उपाधार कितना हो जाएगा, उपाधार अंक 10 में किससे गुणा करेंगे, 14 के पास पहुंच जाएगा। इससे करेंगे 10 से कम 10, 10 दूना 20, ज्यादा चल जाएगा। तो उपाधार अंक कितना हो गया, 1 हो गया। ये तो छोटा सवाल है, इसलिए दिक्कत नहीं हो रही। बड़ा होता है तो उपाधार अंक हमको ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास विचलन क्या हो जाएगा, विचलन हो जाएगा 10 से कितना अधिक है, ये 4 अधिक है, तो प्लस 4 क्या हो जाएगा, हमारा विचलन हो जाएगा। ठीक है, तो हमको विचलन मिल गया और उपाधार अंक मिल गया, दोनों हम इस सूत्र में रख देंगे और हमारा आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो देखेंगे उपाधार अंक कितना है, 1, तो ये उपाधार अंक की जगह 1 रखा और इस सूत्र का स्क्वायर लगा दिया। इंटू करेंगे, कोष्टक में संख्या क्या है हमारे पास में, 14 है, तो ये 14 प्लस विचलन कितना है, 4 है, तो ये 4 हो गया। ठीक है, इंटू विचलन में काय का गुणा करना है, 2 का गुणा करना है, तो 2 का गुणा कर दिया, कोष्टक बंद। ओब्लिक लगाया सूत्र का 3 इंटू उपादान अंक कितना है, 1 है। ठीक है, इंटू विचलन का स्क्वायर, विचलन कितना है 4, तो 4 का क्या करना है हमको, स्क्वायर करना है। ओब्लिक लगाएंगे, पीछे पीछे क्या है, विचलन का क्यूब, यानी कि 4 का घन करना है हमको। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग 1 का वर्ग कितना होता है, 1 होता है, 1 एकम 1। ठीक है, इसमें गुणा करना है, तो हल कर लेंगे इसको। तो 14 पहले गुणा होता है फिर जुड़ता है। ठीक है, 4 गुना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 14 प्लस 8। ओब्लिक लगा दिया हमने, देखो यहाँ गुणा करेंगे 3 एकम 3, फिर इंटू 4 का वर्ग कितना होगा, 4 चौक 16, कितना होगा 16। ओब्लिक लगाएंगे 4 का घन, अब वर्गनी क्या है, 4 का घन, मतलब कि 4 का गुणा कितनी बार, 3 बार, 4 चौक 16, 16 चौक 64। ठीक है, कितना हो गया, 4 का घन 64 हो गया। आगे कर लेंगे इसको हम लोग, 14 और 8 कितने हो जाएंगे हमारे पास में, 22 हो जाएंगे। 22 का गुणा 1 में करेंगे तो 22 एकम 22। ओब्लिक लगाएंगे, 16 तिया 48। ठीक है, और यहां पर देखेंगे ओब्लिक, फिर पीछे पीछे क्या है हमारे पास में, 64 है। आगे देखेंगे हम लोग, अब इसको हम उतारेंगे, हमारे पास आधार कितना माना था हमने, 10 माना था, इसलिए 1 अंक उतरेगा। क्या उतरेगा, 1 अंक उतरेगा। 64 की क्या उतरेगी हमारे पास में, 4 उतरेगी। 6 कहां जुड़ेगा, 48 में जाकर जुड़ जाएगा, तो 6 48 में जाकर जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 54, 54 के 4। हासिल का कितना बचा हमारे पास में, 5 बचा। हासिल का कितना बचा, 5, 5 हमारे पास टाइम जुड़ जाएगा 22 में, 22 और 5 कितना हो जाएंगे, 27। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, लिख लो इसको, लिखना हो
बस ये ऐसे ही हमारा क्या निकाल सकते हैं हम लोग, घन निकाल सकते हैं सूत्र की सहायता से। एक आध सवाल और देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। 21वां तो हो गया, 22वां देख लेते हैं 97 का घन। इसको ऊपर लिख देता हूं मैं ना, विचलन का क्यूब ओब्लिक विचलन का क्यूब, ठीक है। तो देखेंगे हम 22वां सवाल काय का निकालना है, 97 97 का घन निकालना है। सूत्र में मान सबसे पहले हम लोग को क्या मानना है, आधार। आधार कितना मानूं मैं, 100 मान लेता हूं। आधार कितना मान लेता हूं, 100 के करीब है ना, 10 के करीब थोड़ी ना, 100 के करीब है। आधार कितना मान लिया, 100 मान लिया मैंने। तो उपाधार अंक, उपाधार अंक कितना होगा मेरे पास में, 100 में कैसे गुणा करूं, किसके करीब ही रहूं मैं, 1 से गुणा करूंगा, तो ये 100 एकम 100, ठीक है। तो अब यहाँ पर उपाधार क्या हो गया मेरे पास में, ये उपाधार अंक है और ये उपाधार है, कल भी समझाया था मैंने पिछली वीडियो में भी, ठीक है ना। तो ये उपाधार है, ये उपाधार अंक 1 है, तो उपाधार क्या होगा, आधार और उपाधार अंक का गुणा करते हैं क्या मिलता है हमको, उपाधार मिलता है। 100 एकम 100 हमारा क्या हो गया, उपाधार हो गया। अब हम लोग संख्या में से उपाधार को घटा देंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, विचलन आएगा, ठीक है। संख्या में से उपाधार को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, विचलन। तो बताओ मेरे को, 97 में से 100 जाएंगे तो कितना बचेगा, देखो 97 माइनस 100, तो माइनस का 3 बचेगा ना। तो विचलन कितना बचा हमारे पास में आज, माइनस का 3 बचा, ठीक है। तो ये विचलन हमारे पास में आ गया माइनस का 3। रख देते हैं सूत्र में मान, देखेंगे उपाधार अंक कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर इनटू संख्या कितनी है, 97, प्लस विचलन कितना है, माइनस का 3 है, तो प्लस, और यहाँ पर क्या रख देंगे अपन, डायरेक्ट घटाएंगे, माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस माइनस का 3 इनटू क्या करना है हमको, 2 से गुणा करना है, ओब्लिक लगाएंगे, 3 इनटू उपाधार अंक कितना है, 1 इनटू विचलन का स्क्वायर, विचलन कितना है, -3, तो ये -3 को कोष्टक में लिखेंगे और इसका क्या कर देंगे हम लोग, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। ओब्लिक लगाएंगे, विचलन का क्यूब, विचलन कितना है, -3, तो -3 का इस बार क्या होगा, क्यूब होगा। समझना, देखो यहाँ माइनस आ रहा है, थोड़ी कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो जाए हम लोग, ठीक है। तो देखेंगे 1 का स्क्वायर 1 इनटू, पहले गुणा करते हैं, 3 गुना कितना हो जाएगा, 6, 97 माइनस 6, कोष्टक बंद, ओब्लिक लगा दिया। फिर देखो 3 एकम 3 इंटू -3 का क्या करना है, वर्ग करना है, वर्ग का मतलब -3 इंटू -3, तो देखो गुणा करेंगे तो चिन्हों का भी गुणा करना पड़ेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 3 दिया कितना हो जाएगा, 9, तो कितना आएगा हमारे पास में, प्लस का 9 आएगा, ठीक है ना। तो ये प्लस का कितना आ गया, 9 आ गया, तो माइनस हट गया ना, देखो, तो इसका ध्यान रखना है अपन को। यहाँ देखेंगे हम -3 का क्या करना है, क्यूब, यहाँ स्क्वायर करा तो प्लस आ गया, मतलब कि एक बार और -3 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, क्यूब, मतलब एक बार, 2 बार, 3 बार आपस में गुणा करेंगे तो क्या निकल जाएगा, क्यूब घर निकल जाएगा। तो देखेंगे 3 तिया 9, 9 तिया कितना होगा, 27 तो होगा, लेकिन शर्त ये है कि 27 माइनस का होगा कि प्लस का होगा। तो देखेंगे फिर चिन्हों गुणा करेंगे, माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो क्या आएगा, माइनस आएगा। अब मैं छोटी सी ट्रिक बताता हूँ तुम लोगों को यहाँ पर माइनस और प्लस लेने की। तो देखेंगे जब भी हमारे पास में सम संख्या में गुणा करते हैं, माइनस का सम संख्या में गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस बन जाता है, और एक विषम संख्या रहती है यहाँ पर तो क्या बन जाता है, माइनस बन जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर विषम में देखो 1 2 3 विषम संख्या है, तो विषम में क्या आ गया, माइनस। अगर यहाँ पर सम संख्या होती है, देखो सम थी 1 और 2 सम संख्या, तो क्या आ गया हमारे पास में, प्लस आ गया, तो क्या आएगा, माइनस का 27 आएगा, ठीक है। आगे करेंगे इसको हम लोग, 97 में से 6 गए तो कितना बचेगा, 91, 91 गुणा 1 से करेंगे तो 91, ओब्लिक लगाएंगे, 9 तिया 27, ओब्लिक लगाएंगे, पीछे भी क्या है, माइनस के 27। अब इस माइनस को हल करना है, काय को हल करना है, इस माइनस को हम लोगों को हल करना है। तो इधर से उधार लेंगे हम, एक उधार लूंगा, तो अभी ध्यान रखना है, इधर से एक उधार लेते हैं तो इधर आके कितना बन जाता है, वो 10 बन जाता है। इधर से एक उधार लेंगे, 10 क्यों बन रहा है, क्योंकि आधार 100 बनेगा, कितना बन जाएगा, 100 बन जाएगा, आधार बन जाता है, मतलब इधर से एक लेंगे तो इधर आके क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा। 2 लूंगा तो कितना बन जाएगा, 2 आधार 200 बन जाएगा, 3 लूंगा तो 300 बन जाएगा, ठीक है ना। तो अभी एक ले लेता हूं मैं इधर से उधार, ठीक है। तो 91 ओब्लिक इधर कितना बचेगा, फिर 26 बचेगा, और इधर क्या हो जाएगा, 100 माइनस 27। ये बात समझ में आनी चाहिए, इधर से एक उधार लूंगा, इधर आके क्या बन जाएगा, आधार, फिर उसमें से ये घट जाएगा, ठीक है। तो इसको हल करेंगे हम लोग, आगे तो कितना है, 91 ओब्लिक 26 ओब्लिक, पीछे देखो
100 में से 27 जाएंगे कितना बचेगा, 10 में से 7 गया तो 3 बचा, ठीक है, 9 में से 2 गया तो 7 बचा, कितना बच गया हमारे पास में 73। इसको लिखेंगे हम सिंपल सा, आधार कितना है 100 है, कितनी जीरो है 2 जीरो है, 2 अंक उतरेंगे तो सब में 2 अंक ही है, तो 2 अंक के तो सिंपल तो ऑब्लिक हटा देंगे, उधार लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी हम लोग। 91, 26 और 73, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। फोटो खींच लो, खींचना हो तो। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, मिटा दो इसको, है ना। ये 23वां तो आप लोग कर लेना, 27 का घन निकाल सकते हो तुम लोग, 24वां करा देता हूं मैं, तो इसमें क्या 395 का, ठीक है, 395 का घन निकाल देते हैं, 395 घन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, वही आधार मानेंगे सबसे पहले, कितना मान लेता हूं, 10 के करीब है क्या, नहीं है, 1000 के करीब है क्या, नहीं है, 1000 तो बहुत ज्यादा, 100 के करीब दिख रहा है ना, तो आधार कितना मान लिया मैंने इसका 100 मान लिया, तो आधार 100 मान लिया, तो उपाधार अंक क्या मानेंगे, उपाधार अंक, समझ में आने लगा होगा। तो आधार, उपाधार अंक, उपाधार और विचलन, ये 4 चीजें समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है वैदिक गणित में, ठीक है ना। तो उपाधार अंक कितना हुआ, इस आधार में किस अंक से गुणा करूं कि इसके करीब पहुंच जाऊं, 3 से करूंगा तो 300 आएगा, 4 से करूंगा तो 400 ज्यादा करीब पहुंचूंगा ना, तो क्या लूंगा उपाधार अंक को मैं 4 लूंगा, ठीक है। उपाधार अंक कितना ले लिया मैंने, 4 ले लिया। अब उपाधार अंक ले लिया तो अब क्या मिल जाएगा मुझे, उपाधार मिल जाएगा। उपाधार क्या होता है, आधार और उपाधार अंक का गुणा ही क्या होता है, उपाधार होता है। तो 100 × 4 यानी कि 400 हमारा क्या हो गया, उपाधार हो गया, 400 हमारा क्या हो गया, उपाधार हो गया। अब क्या निकालना है मुझे, विचलन, विचलन निकालना सिखाया है मैंने, संख्या में से उपाधार को घटा दो, विचलन आ जाएगा। संख्या क्या है 395 माइनस 400, उपाधार में से संख्या को नहीं घटाना है, संख्या में से उपाधार को घटाना है, तो क्या मिलेगा हमको, विचलन मिलेगा। तो क्या मिला हमको, माइनस का 5, देखो 395 माइनस 400 माइनस का 5, माइनस 5 क्या आ गया हमारा, विचलन आ गया, इसको सूत्र में रख देंगे, हल कर लेंगे। तो देखो उपाधार अंक, उपाधार अंक क्या है हमारे पास में 4, 4 का स्क्वायर इंटू संख्या कितनी है 395 प्लस विचलन कितना है माइनस का 5, प्लस में आ गया क्या आएगा माइनस का 5 इंटू सूत्र का 2, कोष्टक बंद, ओब्लिक लगा दिया अपन ने, यहाँ कोष्टक बंद कर दिया। 3 सूत्र का इंटू उपाधार अंक कितना है 4 इंटू विचलन का कितना है माइनस का 5, तो ये माइनस का 5, इसका क्या करना है मुझे घर बार भी करना है, ठीक है। ओब्लिक लगा दिया, विचलन का पीछे पीछे क्या आएगा क्यूब आएगा, विचलन मैंने माइनस 5 का क्यूब करना है हम लोग को, ठीक है। देखना देखेंगे हम हल करेंगे। तो 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, स्क्वायर का मतलब उसका गुणा उसी में, तो 4 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना आएगा 16 इंटू 395 पहले गुणा करेंगे हम लोग 5 गुना 10, तो 395 माइनस 5 गुना 10 ओब्लिक 3 चौक 12 इंटू 5 का वर्ग कितना होगा 25 होगा, 5 का 25, लेकिन यहाँ देखो माइनस है और ऊपर कितनी संख्या है घात देखेंगे हम, सम संख्या है कि विषम संख्या है, ठीक है ना। सम और विषम यानी कि 1 3 5 7 ये तो सारी क्या है विषम है, 2 4 6 8 ये सम संख्या, जिसमें जोड़े बनते हो तो सम संख्या, जिसमें जोड़े नहीं बनते हो कौन सी विषम संख्या है। तो यहाँ देखेंगे कौन सी संख्या है सम संख्या है, आगे माइनस आ रहा है तो हमारे पास में क्या आ जाएगा यहाँ पर प्लस बन जाता है, और यहाँ विषम संख्या हो क्या रहेगा वो माइनस ही रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा प्लस का 25, 5 का 25, लेकिन क्या आएगा प्लस का बन गया, इस चीज का ध्यान रखना है। आगे देखेंगे 5 का, देखो यहाँ सम है, यहाँ पर क्या आ गई विषम संख्या और अंदर क्या है माइनस है, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास में माइनस है। 5 का घन यानी कि 5 का आपस में 3 बार, 5 का 25, 25 पंजे 125, ऐसे देखो 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 का 25, 25 पंजे 125, तो ये चिन्ह समझ में आ गया होगा, चिन्ह कैसे उतारते हैं हम लोग, ठीक है ना। हल कर लेंगे इसको, 16 इंटू 395 में 10 जाएंगे कितने बचेंगे 385, कितने बचेंगे 385, ओब्लिक लगाया। 12 का 25 में हमको क्या करना है गुणा करना है, देखो 25 में हम लोग 12 का सिंपल से गुणा करने के 12 पंजो 60 की 0 80 लगा 6, 12 गुना 24 और 6 कितना हो जाएगा 30, 300 कितना आ गया 300, फिर ओब्लिक लगाएंगे, पीछे क्या है माइनस का
25। 385 में काय का गुणा करना है 16 का। 385 में 16 का 6 पंजे का 30, हासिल लगा 3, 8 6 48 और 3 कितना हो जाएगा 51 की 1 हासिल लगा 5 6 3 18 और 5 कितना होंगे 23। तो ये 23 इंटू 5 8 और 3, इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा देखेंगे 0 6 8 और 3 11 की 1 हासिल लगा 1 3 2 5 और 1 6 कितना हो गया 61 60। 385 का 16 में गुणा करेंगे कितना आएगा 61 60। ओब्लिक लगाएंगे 300। एक काम कर लेंगे यहाँ से उधार भी ले लेंगे। देखो माइनस को चेंज करना है ना, आधार कितना माना था 100, तो यहाँ से 1 लेंगे तो कितना आएगा 100। अगर मैं यहाँ सपोज करो 1 लेता हूँ और यहाँ 100 आ जाता है तो 100 में से 125 घटाऊंगा तो भी माइनस के 25 आएंगे। तो मैं क्यों ना इधर से 2 उधार ले लूं, तो उधर जाके कितने बन जाएंगे वो 200 बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से 2 उधार लूंगा तो ये कितने बचेंगे मेरे पास 298 और यहाँ कितना हो जाएंगे 200 माइनस 125। आगे की बात समझ में, तो देखेंगे आप 61 और 60 ओब्लिक लगाएंगे यहाँ पर 298, फिर ओब्लिक लगाएंगे 200 में से 125 जाएंगे कितने बचेंगे 75 बचेंगे। अब हम लोग इसको लिखेंगे। देखो आधार में कितनी जीरो है 2 जीरो, इसलिए 2 2 संख्या है तो 2 ही संख्या है, तो 75 कैसा वैसे ही लिखा जाएगा। 75 तो कैसा वैसे लिखा जाएगा एज इट इज लिखा जाएगा। यहाँ 3 संख्या है तो 3 में से 98 लिख लेंगे, 2 अंक तो लिख लेंगे और 1 अंक आगे जाके जुड़ जाएगा। तो 61 62 प्लस 2 करेंगे 61 60 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 61 और 62। ठीक है ना, 6100 कितना हो जाएगा 62, 6162 यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझना आगे होगी 24 से घन। ठीक है ना, 24 का सवाल मतलब 395 का घन कितना होगा 61 62 98 75। ठीक है, ये हमने सूत्र निकिलम द्वारा घन करना सीख लिया। अब हम लोग अगली विधि देखेंगे कौन सी है, सूत्र आनुरूप्यण द्वारा घनफल ज्ञात करना। इसका फोटो खींचना हो तो खींच लो। फिर भी कोई दिक्कत आए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। देखेंगे अगली विधि। अगली विधि और बहुत अच्छी है, समझ में आएगी तुम लोगों को। इससे हम लोग अगली विधि वही वाली है जैसे सूत्रानुरूपण पिछली बार की थी हमने वर्ग, इस बार घन करने तो कौन सी संख्याओं का घन कर सकते हैं हम इससे 2 अंकों वाली। कौन सी संख्याओं का केवल 2 अंकों वाली संख्याओं का हम लोग इससे क्या कर सकते हैं घन कर सकते हैं। तो देखेंगे उपसूत्र आनुरूप्यण द्वारा घनफल। देखेंगे हम सूत्र आनुरूप्यण द्वारा घनफल कैसे करते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं अपन 25वां, कितना दे रखा है 25वें में 16 का हमको करना है, 16 का घनफल निकालना है। देखेंगे कैसे निकालेंगे 16 का घनफल। सबसे पहले 4 खंड बना लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अच्छे से समझना, बहुत अच्छी विधि है। ठीक है, तो देखेंगे ये वाला हमारा क्या होता है इकाई का अंक होता है और ये क्या होता है दहाई का अंक होता है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है इकाई के अंक का विस्तार करना है। इकाई के अंक क्या करना है विस्तार करना है, यानी कि 6 का विस्तार करना। 6 का विस्तार कैसे करेंगे, सबसे पहले तो फर्स्ट खंड में 1 लिख लेंगे इधर से और नीचे से इधर भी 1 लिख लेंगे। अब देखो इसका विस्तार करेंगे 1 फिर ये 6, फिर इस अंक को एक बार उतारना है, फिर इसका क्या करना है इस अंक का वापस से स्क्वायर करना है। 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। ठीक है, फिर इसी अंक का वापस से क्या करना है तो चौथे खंड में घन करना है। 36 36 छंग कितना होगा 216। 36 के 6 हासिल लगा 3 6 18 19 20 21 कितना हो गया 216। ठीक है, मतलब कि एक बार तो 1 लिखना है, इधर भी 1 लिखना है। ठीक है, फिर क्या करना है अंक को उतारना है, फिर उसका वर्ग करना है, फिर उसी अंक का घन करना है। अब इस वाले अंक का इधर से करेंगे, अभी इधर से लिखा था हमने, अब इधर से लिखेंगे, इधर से लिखेंगे। इस अंक को ऐसा ऐसा उतार दिया, फिर इस अंक को लिखेंगे एक बार, फिर इस अंक का वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, फिर इस अंक का घन करेंगे तो 1 का घन भी 1 ही होता है। ये चीज समझ में आनी चाहिए। यहाँ चाहो तो लिख लेना इकाई के अंक का विस्तार, तो यहाँ पर लिख लेना दहाई के अंक का विस्तार। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इसको क्या करेंगे हम लोग दोनों का गुणा करके लिख लेंगे। क्या करेंगे गुणनफल। ये चाहो तो लिख लो ताकि याद हो जाएगा आपको। ठीक है, और विस्तार कैसे करते हैं बताइए हमने। 216 का 1 में गुणा करूंगा तो कितना आएगा 216 ही आएगा। आगे देखेंगे 36 का 1 में गुणा करूंगा तो 36, 6 का 1 में करूंगा तो 6 का 1 में करूंगा तो 1।
अब क्या करना है, मध्य के पदों को दुगना करके जोड़ना है। जैसे कि 6 है, 6 का दुगना कितना होता है 12, तो यहाँ पर इसमें क्या जुड़ जाएगा 12। यहाँ पर 36 है, 36 का दुगना कितना होता है 72, तो यहाँ क्या जुड़ जाएगा 72, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं मध्य पदों को दुगना करें, ठीक है ना। मध्य पदों को क्या कर दिया हमने, दुगना कर दिया। अब इसको क्या करेंगे, सिंपल सा योगफल, मतलब कि इनको क्या करना है, हमको जोड़ के लिखना है। ये पीछे से 216 लिखा गया, 36 में क्या जोड़ना है 72, 6 और 2 8, 7 और 3 10, 108। 36 और 72 कितने हो गए 108, 12 में 6 जोड़ेंगे तो 18 और ये 1 का 1, ओब्लिक लगा देंगे। सिंपल सा एक एक अंक उतारना, जैसे आधार 10 मानते हैं ना, उसमें एक एक अंक उतारते हैं, ऐसे यहाँ पर क्या करना है, याद करके एक एक अंक उतारना है। 216 में क्या उतर जाएगी 6 उतर जाएगी, 21 108 में जाके जुड़ जाएगा 108 और 21 कितना हो जाएगा देखेंगे, 108 और 21 कितना हो जाएगा, 8 और 1 9, 129 हो जाएगा। अब 129 का क्या लिखेंगे हम 9 लिखेंगे खाली, बाकी क्या बचा हमारे पास में 12, 12 कहाँ जुड़ जाएगा 18 में जाके जुड़ जाएगा। तो देखेंगे 18 में हम लोग 12 जोड़ेंगे कितना होगा 30 बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, ये देखो 8 और 2 0, 1 और 1 2 और 1 हासिल का 3, 30 बन गया। 30 की क्या लिखेंगे हम लोग 0, 3 का जुड़ेगा आगे आगे जुड़ेगा, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। सबसे आसान है घनफल ज्ञात करने के लिए, ठीक है, 2 अंकों का घन ज्ञात करने के लिए। समझ में आ रही होगी, देख लो, फोटो खींचना हो तो खींच लो आप लोग। एक आध सवाल और कर लेते हैं इसी विधि से, ठीक है ना, मिटाना अभी समझ में आ जाएगा। एक सवाल और करेंगे, कैसा भी 2 अंकों की किसी भी संख्या उठाओ और इससे घन फल ज्ञात कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो देखेंगे अगला सवाल देख लेते हैं। 33 है, 41 है, 52 है, 28 तो बता देता हूं, ठीक है 52, ये 52। तो 4 खंड बनाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है ना। तो अब ध्यान रखना है, सबसे पहले काय का अंक लेना, इकाई का अंक पीछे वाला होता है और इसको सीधा लिखना है, ठीक है। फिर दहाई के अंक को उल्टे से चलाना। सबसे पहले तो यहाँ पर भी एक लिख लेंगे और यहाँ पर भी एक लिख लेंगे। अब इस अंक को एक बार उतारेंगे, फिर इस अंक का क्या करेंगे वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग कितना होता है 4, फिर इसी अंक का क्या करेंगे घन करेंगे, 2 का घन कितना होता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है, मतलब कि 3, जैसे कि 2 का वर्ग तो कितना हो गया 4, 2 का घन कितना हो गया, यानी कि 2 दूनी 4, 4 मतलब कि 2 इंटू 2 इंटू 2, समझ में आ रही है बात, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। तो अब यहाँ पर उल्टा भी चलाना है अपन को। देखो यहाँ 1 तो लिख ही दिया हमने इसका दाईं का अंक, अब देखो इस संख्या को लिखेंगे पहले एक बार, तो क्या लिख दिया हमने 5 लिख दिया। अब इस 5 का क्या करना है वर्ग करना है, 5 का वर्ग कितना होगा 25। अब इस 5 का क्या करना है अपन को घन करना है, 5 का घन कितना होगा 5 का 25, 25 पंजे 125, 5 का घन होता है हमारे पास में 125। यहाँ लिखना चाहो तो लिख लो, इकाई के अंक का विस्तार, यहाँ पर लिख लेंगे दहाई के अंक का विस्तार, ठीक है। अब यहाँ पर इनका क्या करेंगे हम लोग गुणनफल, इनका आपस में क्या कर लेंगे गुणा, 8 एकम 8, 4 पंजो 20, 25 गुना 50, ठीक है, 125 एकम 125, ठीक है। मध्य खंडों को दुगना करना है, ठीक है ना, मध्य पदों को दुगना कर देते हैं। 50 का दुगना कितना होगा 100, 20 का दुगना कितना होगा 40, इनको जोड़ना है। इन सबको क्या करना है हमको जोड़ना है। ये सारी चीजें भी लिख दी मैंने ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए हम लोग को क्या क्या काम करना है। तो देखेंगे 8 का तो 8 ही उतर जाएगा, इसमें कुछ भी जुड़ रहा है। 20 में 40 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 50 में 100 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। 125 एनसीटी लिखा जाएगा, ओब्लिक लगा देते हैं हम लोग, ठीक है। अब एक एक अंक उतारेंगे तो 1 ही 8, तो ये 8 उतर गया। 60 की क्या उतरेगी 0, ठीक है। अब ये 6 जो है आगे आगे जुड़ जाएगा। 150 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 156, 156 की 6, हासिल का कितना 15, 15 कहां जुड़ेगा 125 में जुड़ेगा। 125 और 15 कितना हो जाएंगे 140 हो जाएंगे। यही हमारा क्या है आंसर, समझ में आया होगा, ठीक है। यह हमारी सूत्र अनुरूपीण द्वारा घनफल हो गया। अब हम सूत्र एकाधिकरण पूर्वेण द्वारा घनफल सीखेंगे, ठीक है। कर लिया हो तो मिटा देता हूं, ठीक है। तो अब देखेंगे हम लोग अगली सूत्र एकाधिकरण पूर्वेण द्वारा घनफल ज्ञात करना।
सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा, ठीक है ना, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा घनफल। तो इसमें भी हमको सबसे पहले क्या है, सूत्र ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो देखो सूत्र कैसा होगा इसके अंदर, अपने पास में हमारे पास दो अंक होते हैं, जैसे कि ये ए और बी, तो पीछे वाला अंक क्या कहलाता है, इकाई का अंक, और आगे वाला क्या कहलाता है, दहाई का अंक, ठीक है ना। तो देखेंगे हम सूत्र संख्या का घन, संख्या का घन इज इक्वल टू दहाई का अंक का स्क्वायर, ठीक है ना, दहाई के अंक का स्क्वायर इंटू दहाई अंक का एक अधिक। एक अधिक तो समझते होगे, जैसे कि माना दहाई का अंक 5 है तो उसका एक अधिक कितना होगा, 6 होगा, ठीक है ना। अब वापस से क्या करना है, हमको ओब्लिक लगाना है, फिर क्या लिखेंगे हम, दहाई का अंक का पुनः से क्या करेंगे, स्क्वायर इंटू, अब क्या करेंगे हम लोग, विचलन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, विचलन। देखो दहाई के अंक का स्क्वायर इंटू दहाई के अंक का एक अधिक, फिर दहाई के अंक का स्क्वायर इंटू विचलन, फिर ओब्लिक लगाएंगे, फिर लिखेंगे 3 इंटू दहाई अंक, ठीक है, फिर लिखेंगे इंटू इकाई अंक का स्क्वायर, ठीक है, फिर ओब्लिक लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे, इकाई अंक का क्यूब। ये सूत्र याद कर लेना सबसे पहले, ठीक है। इस सूत्र के माध्यम से हम लोग सवाल करने वाले हैं, ठीक है ना। अब देखो ये सूत्र, अब यहाँ पर जो ये एक चीज है विचलन, ये अलग तरीके से निकलेगा, ठीक है ना। विचलन कैसे निकालेंगे हम, सबसे पहले लिखेंगे इकाई अंक, विचलन कैसे निकलता है, विचलन भी सूत्र से निकलेगा। यहाँ पर विचलन बराबर इकाई अंक माइनस इकाई अंक इंटू 3 माइनस 10, ठीक है। इकाई अंक में 3 से गुणा करके उसमें से 10 को घटा देंगे, जो आंसर आएगा वो हमारा क्या निकल जाएगा, विचलन। तो ये याद करने की आपको आवश्यकता है। हम एक सवाल कर लेते हैं, सवाल में मान रख के देखेंगे और इस सूत्र के माध्यम से करेंगे, ठीक है ना। तो ये मिटाना सूत्र लिख के रख लो, आप लोगों को लिखना होगा। देखो अगला सवाल है 29वां 45, ठीक है ना। 29वां सवाल है 45 का हमको क्या करना है, घनफल ज्ञात करना है। तो देखेंगे सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, विचलन। विचलन अंक का सूत्र क्या बताया मैंने अभी, आप लोगों को आपने लिखा होगा, इकाई का अंक इंटू 3 माइनस 10। इकाई का अंक कितना है, 5, 5 इंटू 3 माइनस 10, 5 तिया 15, 15 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5, तो प्लस का 5 हमारा क्या आ गया, विचलन आ गया, ठीक है। तो अब ये इकाई का अंक और ये क्या है, दहाई का अंक। अब हम सूत्र में मान रखते हैं, सूत्र आपने लिख रखा होगा, है ना। तो सूत्र में मान रखेंगे, देखो दहाई के अंक का स्क्वायर, दहाई का अंक क्या है, 4 है, तो मतलब 4 का स्क्वायर इंटू दहाई के अंक का एक अधिक, दहाई के अंक का एक अधिक कितना है, 4 का एक अधिक 5 होगा, तो ये हो गया 5। ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वापस से दहाई के अंक का स्क्वायर, दहाई का अंक क्या है, 4, तो इसका क्या हो जाएगा, वापस से स्क्वायर इंटू, अब क्या लेना है, देखो सूत्र में विचलन लेना है। तो विचलन कितना है हमारे पास में, 5 है, ठीक है। फिर वापस से ऑब्जेक्ट लगाएंगे, सूत्र में देखो कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, इंटू फिर क्या लिखना है, दहाई का अंक, दहाई का अंक कितना है, 4 है, इंटू फिर क्या लेना है, इकाई के अंक का स्क्वायर, इकाई का अंक कितना है हमारे पास में, 5, तो ये 5 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, ओब्लिक इकाई के अंक का क्यूब, यानी कि 5 का क्यूब, इकाई का अंक 5 है, उसका क्या हो गया, क्यूब। इसको हल कर लेते हैं, देखो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 चौक 16 इंटू 5, ओब्लिक 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 चौक 16 इंटू 5, ठीक है, ओब्लिक 3 चौक 12 इंटू 5 का वर्ग कितना होगा, 5 का 25, ओब्लिक 5 का क्यूब कितना होगा, 5 का 25, 25 पंजे 125, ठीक है ना। गुणा करेंगे, देखो 16 पंजे कितना होगा, 80, यहाँ गुणा करेंगे 16 पंजे 80, ओब्लिक 12 का 25 में गुणा करके देख लेना कितना आएगा, 300, देखो 25 इंटू 12, 12 पंजो 60 की शून्य 80 लगा 6, 12 दूना 24 और 6 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 300 आ गया ना 300। तो 12 का 25 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 300, ओब्लिक पीछे क्या बच रहा है, 125। एक एक अंक करके हम लोग को उतारना है, 125 का क्या उतारेंगे, 5, 12 क्या होगा, 300 में जाके जुड़ जाएगा, तो 300 में 12 जुड़ेगा तो कितना बन जाएगा, 312, ऐसा बन जाएगा 312। 312 में से क्या लेंगे हम, खाली 2 लेंगे, बाकी का 31 क्या होगा, आगे आगे जुड़ जाएगा। 80 में क्या जोड़ रहे हैं हम लोग, 31 जोड़ रहे हैं, देखो तो 80 में 31 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 111 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 111 की क्या लेंगे हम लोग,
1 ले लेंगे, कितना बचा 11, 11 को काय में जोड़ देंगे 80 में जोड़ देंगे, 80 और 11 कितने हो जाएंगे 91, तो 80 और 11 कितने हो गए 91, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। फोटो खींचना हो तो खींच लो, समझ में आ रहा होगा। एक सवाल और कर लेते हैं, देखो इसका 30वां और 31वां आप लोग ट्राई करके देखना, 32वां मैं बता देता हूं आप लोगों को, ठीक है ना। तो देखेंगे 32वां सवाल क्या है 106। देखो इसका सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं विचलन। विचलन क्या होता है इकाई का अंक इंटू 3 माइनस 10। इकाई का अंक कितना मानना है हम लोग 6 और दाएं अंक का अंक क्या मानेंगे 10 मानेंगे, ठीक है। तो इकाई का अंक हो गया हमारे पास में कितना है 6 इंटू 3 से क्या करेंगे गुणा माइनस इकाई के अंक में 3 से गुणा करके उसमें से 10 को घटा देना है, तो क्या आ जाएगा विचलन। यहाँ पर विचलन को ऐसे निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अब हम 10 को घटा देंगे, बराबर देखेंगे 6 दिया 18, 18 माइनस 10 करेंगे कितना बचेगा, तो 10 का 8 बचेगा। तो विचलन कितना निकल के आया 8 निकल गया। सूत्र में मान रखेंगे दहाई के अंक का स्क्वायर। दहाई के अंक कितना है हमारे पास में 10 है, तो 10 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, इंटू दहाई के अंक का एक अधिक। दहाई का अंक 10 है, तो 10 का एक अधिक कितना होगा, 10 में एक जोड़ेंगे तो 11। दहाई का अंक का एक अधिक कितना हो गया 11 हो गया। ओब्लिक लगाएंगे, फिर वापस से देखो दहाई के अंक का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर इंटू फिर क्या आएगा अपने पास में दहाई के अंक का स्क्वायर के बाद में विचलन आएगा। इस बार विचलन कितना है 8 है। फिर लगा दिया हम लोगों ने क्या ओब्लिक लगा लिया। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा सूत्र के बाद देखो 3, फिर आएगा इंटू, फिर देखो दहाई का अंक कितना है 10 है, फिर इंटू, फिर देखो इकाई के अंक का क्या है स्क्वायर है, तो इकाई का अंक कितना है 6, तो 6 का क्या ले लिया हमने स्क्वायर ले लिया, ओब्लिक इकाई के अंक का क्यूब यानी कि 6 का घन हो गया। हल करेंगे इसको, 10 का वर्ग कितना होगा 10 ढाई 100 इंटू 11 ओब्लिक 10 का वर्ग कितना होगा 100 इंटू 8 ओब्लिक 10 दिया 30 इंटू 6 का वर्ग कितना होगा छक्राम 36 होगा, ओब्लिक 6 का घन कितना होगा छक्राम 36, 36 छन 216। देखो करके देख लेते हैं 36 छन छक्राम 36 का 6 आगे लगा 3 6 दिया 18 19 20 21 216, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ गया अपने पास में 216। आगे देखेंगे हल करते हैं इसको, 100 का गुणा 11 में करेंगे तो 1100, ओब्लिक 100 का गुणा 8 में करेंगे तो 800, ओब्लिक 30 का गुणा 36 में करना है। कहां करते हैं 3 का गुणा 36 में कर लेते हैं, फिर जीरो लगा देंगे, तो 3 छन 18 की 8 हासिल लगा 1 3 दिया 9 और 1 10 कितना आ गया 108 आ गया। और पीछे क्या लगा देता हूं मैं जीरो लगा देता हूं, ओब्लिक 216, ठीक है ना। एक एक अंक करके हम लोगों को उतारना है। 216 का क्या उतरेगा 6 उतरेगा। 21 कहां जुड़ेगा 1080 में जाके जुड़ेगा, 21 कहां जुड़ेगा 1080 में जाके जुड़ जाएगा। तो जोड़ो 1080 और 21 कितना हो जाएगा 1101। देखेंगे 1080 में क्या जोड़ना है हम लोगों को 21 जोड़ना है, तो देखो 1 8 और 2 10 की 0 हासिल लगा है और 1101 हो गया। 1101 में क्या लिखेंगे हम लोग 1 लिखेंगे, बाकी का 110 कहां जाएगा आगे जाके जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में 910 आएगा। 910 की क्या उतारेंगे जीरो उतारेंगे, बाकी क्या बचा 91। 91 कहां जाके जुड़ेगा 1100 में जाके जुड़ेगा, ठीक है ना। तो 1100 है ये, तो 1100 कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा, जो एज लिख लेंगे हम। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। 106 का घन कितना होगा 11 91 0 16। आई होगा आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है ना। और अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है घन निकालने में घनफल ज्ञात करने में तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वर्ग ज्ञात करना हम लोगों ने इसकी पिछली वीडियो में सीख लिया है, जिसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी अगर आपने अभी तक नहीं देखी हो तो, ठीक है ना।